अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की दुआओं से हम सब यहाँ पे ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गई थी अपने गांव, तो मैंने वहाँ पे बनाई थी वीडियो। देखिए सन गरूब हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी वीडियो बनाई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो खैर मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ क्या, आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। यहाँ पे मैं धो रही हूँ भिंडियाँ, और बाहर हो रहा है मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है। भिंडियाँ धो के मैं आ गई थी बाहर, और बाहर मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू इंजॉय कर लूँ वेदर को, और आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए कितने मज़े की यहाँ पे बारिश हो रही है, और मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है, ठंड हो चुकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ भिंडी गोश्त। यहाँ पे मैंने भिंडी ली है, 1 किलो भिंडी ली है, कटिंग करने से कम रह जाएगी। और यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, लहसुन लिया है, टमाटर लिए हैं, और मसालों में मैंने यहाँ पे लिए सुरख मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। और यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, प्याज मैंने काफ़ी ज़्यादा काटा है। और फ्रेंड्स, लहसुन के साथ अदरक भी है, पहले इसको मेंशन करना मैं भूल गई थी। और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्याज लिया है। जैसे आप सब लोग ही जानते होंगे कि करेले और भिंडी में प्याज ज़्यादा डलता है। तो आइए मैं आपको आज बहुत एक डिफरेंट किस्म का भिंडी गोश्त बनाना बताऊँगी। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा भिंडी गोश्त। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है सारा प्याज, ठीक है। ऑयल डाला और उसमें मैंने डाल दिया प्याज, लेकिन यहाँ पे मैं आधा प्याज यूज़ करूँगी, आधा मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी, ठीक है। आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे सारा प्याज मैंने सुट देता है इसके अंदर, और अब मैं इसको कर रही हूँ जी फ्राई, ठीक है। फ्राई करने हमने आधा प्याज फ्राई करके निकाल लेना है। उस आधे प्याज का हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे हो गया है प्याज सॉफ्ट, तो इसको मैं निकाल रही हूँ हाफ को बाहर। चल जी आ जा तू बाहर। इसको थोड़ा सा और मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा और, तू भी आ जा बाहर, चल ठीक है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ यहाँ पे गोश्त। गोश्त मैंने इस पर डाल दिया है। गोश्त मैंने यहाँ पे हड्डी के बगैर लिया है, आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे सुट रही हूँ इसके अंदर जी टमाटर को हम इसमें डालने लगे हैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसको लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा बारीक मत करें बेशक, क्योंकि हमने इस पर लगाना है प्रेशर कुकर। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़े से ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है लहसुन अदरक टमाटर के साथ गोश्त को। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले वही सिंपल से मसाले जो आपको मैंने बताए हैं, वो मसाले में डालूँगी, और पानी डाल के मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने हस्बी ज़रूरत पानी डाला है, और ये जा रहे हैं जी इसके अंदर मसाले। अब ये मसाले इस पर डाल के मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर कुकर को ढक्कन, और मैं बंद करने लगी हूँ तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाला था टमाटर आधा आधा मैंने डाला है प्रेशर कुकर में, और आधा मैंने यहाँ पे रखा है। और जो प्याज मैंने आपसे कहा था कि मैंने निकाला है वो ये है, प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भिंडियाँ काट ली थी। अब मैं कर रही हूँ भिंडियों को फ्राई। भिंडियों को हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इसमें, और फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी गोश्त में। और यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को भी रिलीज़ कर दिया था। यहाँ पे हो गया है जी गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसको करेंगे भूनेंगे। अब हम इसी करेंगे भुनाई, अच्छे से हम करेंगे इसकी भुनाई। भिंडियाँ भी फ्राई। तेलो जी इतने हमारे गोश्त का पानी सूख चुका है, अब हो रही है इसकी भुनाई। तो गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे, और जब गोश्त भून रहे होते हैं इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और बहुत मज़े का, और दिल करता है कि बस अभी हम इसको खा जाएं। किसका दिल करता है ऐसा, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे हो रही हैं भिंडियाँ फ्राई। तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी भिंडियाँ डन हो चुकी हैं। तो व्यूवर्स, भिंडी भी फ्राई हो चुकी है और गोश्त भी हो चुका है, गल चुका है। अब हमने करना है इनको मिक्स अच्छा से इनको मिक्स करना है। उसके बाद जो मैंने फ्राई किया हुआ प्याज निकाला था, हाफ टमाटर बचाया था, और सब्ज़ कटी हुई मिर्च थी, ये मैं इस पर डाल रही हूँ। इस पर डालने के बाद हम इसको फिर से करेंगे अच्छा सा मिक्स। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और हम करेंगे इसको दम पे लगा देंगे। शुरू में हम इसको थोड़ा सा तेज़ आंच में रखेंगे, क्योंकि टमाटर ने छोड़ना है अपना पानी। टमाटर का पानी निकलने के बाद थोड़ा सा खुश्क करेंगे हम, और उसके बाद हम इसको रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए दम पे।
तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दम पे रखा हुआ था अपना भिंडी गोश्त। देखिए ऑयल भी निकल आया है। ऑयल निकलने के बाद अब ये देखिए अब हमने इसको 5-7 मिनट के लिए और दम पे रखना है ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। और तब तक हम बना रहे हैं यहाँ पे अपनी रोटियाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा भिंडी गोश्त भी रेडी हो चुका है और रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ भिंडी गोश्त की। बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और टेस्टी भिंडी गोश्त यहाँ पे रेडी हो चुका है। और आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस पर नींबू डाल के भी खा सकते हो, उससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।